कहानी की शुरुआत सिन नाम की लड़की से होती है जो पार्लर में रेडी होने के लिए आई होती है। मुझे एक पार्टी में जाना है क्योंकि मुझे एक रिच बॉयफ्रेंड चाहिए। सिन तैयार होकर बाहर आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जब सिन छोटी थी वो एक रिच फैमिली से थी जहाँ उसके फादर और उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अचानक से उसके डैड की डेथ के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिन और उसकी स्टेप मॉम एक रेंट के घर में रहते हैं। सिन रिच बनने के लिए बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करती है और लॉटरी भी खेलती है लेकिन हार जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। सिन अमीर लड़कियों की तरह तैयार होकर एक पार्टी में आ जाती है ताकि उसे एक रिच बॉयफ्रेंड मिल सके। सब लोग उसकी तारीफ किए जा रहे होते हैं क्योंकि वो एक रिच लड़की की तरह दिख रही होती है। तो उसकी सैंडल स्लिप होने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी एक हैंडसम सा रिच लड़का आकर उसे संभाल लेता है और अपने साथ टेबल पर ले जाता है जहाँ वो अपनी मदर से उसको मिलवाता है। उस लड़की की मोम सिन के लुक की बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और सिन की ड्रेस को देखकर बोलती है, ये तो मेरी शॉप की रेंटेड ड्रेस है ना, तुमने इसको चुरा लिया और ये पर्स भी मेरा ही है। ये ड्रेस मुझे अभी वापस करो और तुम्हें इसका रेंट भी चुकाना पड़ेगा। सिन स्माइल करने लग जाती है और वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती है, लेकिन वो औरत उसे पकड़ लेती है और उसका पर्स छीनकर बोलती है, ये सैंडल भी मेरे हैं। सिन बोलती है, ये ड्रेस मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी तुम चुप हो जाओ, और सैंडल खोलकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे सिन रेस्टोरेंट में आती है। शेफ उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? सिन बोलती है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। शेफ बोलता है, यानी कि अब तुम दूसरा प्लान बनाओगी नए बंदे को फंसाने के लिए? सिन बोलती है, नहीं, मुझे जरूर कोई ना कोई रिच लड़का मिलेगा। शेफ रेस्टोरेंट में सिन का सीनियर होता है और सिन भी इस रेस्टोरेंट में एक शेफ है। सिन रात में अपने पैसे काउंट करते हुए बोलती है, जितने भी पैसे अभी मेरे पास है वो सारे पैसे तो उस रेंटेड ड्रेस में चले जाएंगे। पैसे काउंट करने के बाद जब सिन घर पहुंचती है तो घर की मालकिन उसकी स्टेप मॉम को लोन और रेंट के लिए धमका रही होती है। तभी वो सिन के पर्स को छीनकर उसमें से उसके पैसे निकालकर अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगती है और जाने से पहले बोलती है, बाकी के पैसे भी तुम जल्दी से दे देना। घर पहुंचने के बाद स्टेप मॉम सिन को बोलती है, तुम्हें उसके सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था, अगर वो तुम्हें जान से मार देती तो, और बाकी के पैसे हम कैसे देंगे? सिन बोलती है, वो मुझे नहीं मारती, सिर्फ उन्हें पैसे चाहिए थे और ये बात आपको लोन लेने से पहले सोचनी चाहिए थी ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। स्टेप मॉम बोलती है, मैंने लोशन सेलिंग का नया बिजनेस स्टार्ट किया है। सिन बोलती है, अच्छा तो लोन के पैसे आपने इस बिजनेस में लगा दिए हैं, इसीलिए आपके पास उन्हें पे करने के लिए पैसे नहीं थे। सिन रात को अपने कपड़े धोकर वहाँ से उठती है और उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसका दोस्त दिन आ जाता है जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो सिन को सीक्रेटली लाइक भी करता है। दिन उसे कहता है, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम ऐसा क्यों दिखाती हो कि तुम इतना ज्यादा खुश हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम ये सब करना बंद कर दो। सिन उसे चुप करा देती है, ये सब बोलना बंद करो। रात में सिन रिच बनने के लिए सोच रही होती है और बोलती है, मैं रिच इसलिए नहीं बन पा रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बस बिल पे करने में ही निकली जा रही है। नेक्स्ट डे सिन एक नई पर्स को देख रही होती है जिसे उसने रेंट पर लिया होता है। तभी वो सामने बिल्डिंग पर लगी न्यूज पर फू के बारे में देखती है जो कि गुड लुकिंग, रिच और सिंगल भी है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है जहाँ से वो निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर वही गुड लुकिंग रिच मैन फू आ जाता है और उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। सिन तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पानी लेकर आता है और अपने मुंह पर डाल लेता है। सिन तो बस उसे देखती ही रह जाती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। नेक्स्ट डे उनकी फोटो सोशल मीडिया पर आ जाती है और लोग उन फोटोज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सिन अपनी फ्रेंड के पास जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उन फोटोज को देखकर बोलती है, आखिरकार तुम्हें एक रिच बॉयफ्रेंड मिल ही गया। रात में सिन अपने फोन में एक पोस्ट देखती है जिससे उसे पता चलता है कल फू अपने यहाँ एक चैरिटी फंक्शन करने वाला है। नेक्स्ट डे सिन प्रिंसेस की तरह तैयार होती है और वो पार्टी में जाती है जहाँ वो फू की मदर को स्टेज पर देखती है जो कि स्टेज पर कुछ बोल रही होती है, जो सुनकर सिन को लगता है कि फू की मदर बहुत ही अच्छी है, लेकिन असल में वो ऐसी नहीं होती। थोड़ी देर बाद सिन को किचन से शेफ के रोने की आवाज आती है। सिन जल्दी से किचन में जाती है और उसे पता चलता है कि शेफ की गर्लफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुख में है। सिन
शेफ को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो पार्टी के लिए खाना कौन बनाएगा। लेकिन शेफ बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसलिए वो सिन की बातों पर जरा भी गौर नहीं करता। ये देखकर सिन खुद ही सारा खाना तैयार करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी शेफ भी होती है। फू जब उसके बनाए फूड को टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी फू की मदर उसके पास आती है और बताती है, तुम्हें पता है हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी ने हमसे 10% ज्यादा बेनिफिट लिया है। इस साल तुमने अगर अपने काम पर अच्छे से फोकस नहीं किया ना तो मैं तुम्हें सीईओ की पोस्ट से हटा दूंगी और किसी और को सीईओ बना दूंगी। दूसरी तरफ शेफ रोते हुए बेहोश हो जाता है, जिसे सिन संभाल रही होती है। तभी वहाँ 2 आदमी फूड के लिए आते हैं। उन्हें लगता है सिन ने शेफ के साथ कुछ किया है। सिन बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस संभाल रही थी, और वो वहाँ से भागने लग जाती है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिन कहती है, अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ वो सब कुछ कैमरे से देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपना ड्रोन सिन के पीछे भेजता है, जिससे सिन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उसे देखकर अपने साथ बैठे आदमी से कहता है, ये लड़की तो सिन है, मैं इसे जानता हूँ। इतनी ही देर में सिन अपने सैंडल से ड्रोन को मारकर वहाँ से घर भाग जाती है, जिसके बाद वो अपनी मदर को सब कुछ बता देती है जो जो उसके साथ पार्टी में हुआ था। तभी बाहर से आवाज आती है। सिन खिड़की से देखती है, वहाँ वो अपनी टीम के साथ बाहर खड़ा होता है। तभी सिन अपनी मदर से बोलती है, आप बाहर जाकर उसे बोलो कि वो लड़की यहाँ नहीं रहती है। उसकी मदर ऐसा ही करती है, लेकिन वो फिर भी चेक करने के लिए घर में आ जाता है और वो सिन को देख लेता है, जिसके बाद वो उसे देखकर भागने लगती है। लेकिन तभी वो सिन को पकड़ लेता है। सिन बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। किचन में शेफ रोते हुए बेहोश हो गया था। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा। फिर मैंने सोचा कि पार्टी खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद ही सारा खाना तैयार कर दिया। वैसे मेरा बनाया हुआ खाना कैसा था? वो बोलता है, वो खाना मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया वाला खाना था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अच्छे से पता है तुमने कुछ नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ, क्योंकि तुमने सही टाइम पर खाना तैयार कर कर पार्टी को बर्बाद होने से बचा लिया था। और उसकी सैंडल उसके पैरों में पहनाने लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिन अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो सब बोल रहे होते हैं, सबसे गुड लुकिंग लड़का तुम्हारे घर सैंडल वापस करने आया था, ये कितना ज्यादा रोमांटिक है ना। लेकिन सिन तो फू को मैसेज कर रही होती है और फू उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसकी वजह से सिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती है, देखो मैंने मैसेज किए हैं, लेकिन उसने अभी तक देखा भी नहीं। दूसरी तरफ फू अपनी कार में आने के बाद अपना फोन उठाता है और सिन के मैसेज को देखकर स्माइल करने लग जाता है। फू सिन को कॉल करता है। सिन बोलती है, मैं बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? फू बोलता है, सॉरी, पहले तो मैं बहुत काम में बिजी था, इस वजह से तुम्हारे मैसेज देख नहीं पाया। फोन कटने के बाद उसके फ्रेंड पूछते हैं, क्या वो नहीं आ रहा है? सिन खुश होकर बताती है, वो आ रहा है। दूसरी तरफ सिन की फ्रेंड दिन को बोलती है, मुझे ऐसा लगता है तुम जितना सिन से अच्छे से बात करते हो उतना किसी से नहीं करते, जितना तुम उसके साथ खुश रहते हो किसी के साथ नहीं रहते। उसे खोने से पहले अपनी फीलिंग के बारे में बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ वो अपनी मदर को एक ग्रीक नाम के लड़के से सीईओ बनने की बात करते हुए सुन लेता है, जिसके बाद सिन अपनी मदर को बोलता है, क्या मैं सीईओ बनने के लायक नहीं हूँ? उसकी मदर बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें सिर्फ मेरा बेटा होने के कारण इस पोस्ट पर रखूं। अगर तुम इस पोस्ट पर रहना चाहते हो तो मुझे साबित कर कर दिखाओ कि तुम इस पोस्ट के लायक हो। नेक्स्ट सीन में दिन अपनी फीलिंग बताने सिन के घर आता है। सिन उसके लिए खाना तैयार करती है, दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सिन उसे बोलती है, बताओ तुम क्या बोलने आए हो? सिन बोलता है, पहले मैं ये खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। लेकिन उसे बताने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सिन के पास एक कॉल आ जाता है। दूसरी तरफ सिन की स्टेप मॉम ही मकान मालकिन को पावर ऑफ अटर्नी के पेपर दे देती है वो जगह बेचने के लिए। लेकिन तभी सिन वहाँ आकर उन पेपर को छीन लेती है और बोलती है, ये तो मेरे रियल सिग्नेचर नहीं है, ये किसने किए हैं? उसकी मदर बोलती है, इस जगह की कीमत 20 मिलियन है, जिससे हम अपना पूरा लोन चुका सकते हैं। सिन बोलती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये डैड की आखिरी निशानी है मेरे पास, इसे मैं नहीं बेचने वाली, क्योंकि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट में दी थी और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी बेचूंगी नहीं।
ये बोलकर सिन वहाँ से चली जाती है। उसकी मदर मकान मालकिन से माफी मांगने लग जाती है। मकान मालकिन उसका पर्स छीनकर उसका फोन निकाल लेती है और उसमें ऐप डाउनलोड कर देती है ताकि सिन की मोम कहीं पर भी हो तो उसे पता चल जाए। दूसरी तरफ सिन उसी जगह पर एक चेयर पर बैठी होती है। वो उस घर को देख रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिन के फादर उसे बोलते हैं, ये जगह मैंने इसलिए खरीदी है ताकि इस पर हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बनाए जिसमें तुम कुक करोगी और मैं काउंटर पर कैश कलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रेजेंट में सिन ये सब सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में दिन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर सिन को देते हुए बोलता है, इसे बेचकर अपना सारा कर्ज चुका दो। सिन बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये नहीं ले सकती हूँ। ऑलरेडी एज अ दोस्त तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। सिन बोलता है, तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो। सिन बोलती है, क्या कहना चाहते हो? दिन बात को पलटते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी एक सच्ची सिस्टर मानता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन सिन उसे ये सब करने से साफ मना कर देती है। नेक्स्ट डे सिन रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी मदर मकान मालकिन से बचने के लिए सिन के बैग में अपना फोन डाल देती है ताकि मकान मालकिन को उसकी मोम की लोकेशन का पता ना चल पाए। फू सिन को पिक करने के लिए दूर कहीं खड़ा होता है। सिन जल्दी से पहुंचकर कार में बैठ जाती है। फू उससे पूछता है, तुम मुझे डायरेक्ट अपने घर क्यों नहीं बुलाती? सिन झूठ बोल देती है, वो मेरी हाउसकीपर का घर है, मेरा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं बुला सकती। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर अलग अलग तरीके का खाना खा रहे होते हैं जिसके बारे में सिन को पहले से पता होता है। सिन फू को उन डिशों का नाम भी बताती जा रही होती है जिससे फू उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सिन को रेस्टोरेंट की सारी डिशों के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि वो पहले से ही सारी डिशों को इंटरनेट पर देख कर आई होती है। दूसरी तरफ मकान मालकिन लोन वापस लेने के लिए सिन के घर आती है लेकिन उसकी मोम छुप जाती है। मकान मालकिन उसे ढूंढ नहीं पाती इसलिए वो सिन की मोम के फोन की लोकेशन ट्रैक करती है लेकिन उसकी मोम का फोन तो सिन के बैग में होता है जिसकी वजह से उसकी मोम बच जाती है। दूसरी तरफ सिन और फू साथ में अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। जब सिन अपने बैग में देखती है तो उसे अपनी मोम का फोन दिख जाता है और मैसेज में उसे मकान मालकिन की धमकी। सिन फोन फटाफट से बैग में रख लेती है। तभी सिन देखती है मकान मालकिन अपने आदमियों के साथ रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रही होती है। सिन उन्हें देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो फू का हाथ पकड़कर टेबल के नीचे बिठा देती है। फू उसे पूछता है, तुम नीचे किस लिए बैठी हो? ये सब क्या कर रही हो? सिन बोलती है, मेरी लिपस्टिक नीचे गिर गई है, प्लीज ढूंढने में हेल्प करो ना। तभी फू अचानक से खड़ा हो जाता है। सिन उसे पकड़कर वापस से नीचे कर देती है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एक जगह पर रुककर फू उससे पूछ ही लेता है, तुम किससे छुपकर भाग रही हो? सिन उसे बोलती है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल अभी यहाँ से चलो। तभी मकान मालकिन वहाँ आ जाती है और सिन को रोक लेती है। मेरा कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, पर महंगे रेस्टोरेंट में जाने, महंगी ड्रेसेस पहनने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, और एक रिच लड़की के साथ घूम रही हो, उसे झूठ बोल रही हो कि तुम रिच हो। इतने में दिन वहाँ आ जाता है और मकान मालकिन का हाथ पकड़कर साइड में ले जाता है और उसको 25,000 दे देता है। बाकी के तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, तुम अभी यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। क्या ये सब कुछ सच था? सिन हाँ बोल देती है। वो बोलता है, तुमने अमीर बनने का ढोंग क्यों किया? मुझसे झूठ क्यों बोला? सिन तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी इसलिए उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। सिन घर आकर बहुत ज्यादा रो रही होती है आज की बातों के बारे में सोचकर। नेक्स्ट डे जब वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती है तो उसकी मोम उसे सॉरी बोलती है, मेरी वजह से तुम्हारी डेट खराब हो गई हाउस ओनर से बचने के चक्कर में। कोई नहीं, तुम दूसरा रिच मैन ढूंढ लेना, सारे सेम ही तो होते हैं। वैसे मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। लेकिन सिन तो नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और रोने लग जाती है। तभी सिन के रूम का कोई दरवाजा नॉक करता है। सिन दरवाजा खोलती है तो फू होता है, मुझे तुमसे बात करनी है। सिन उसे सब कुछ बता देती है। मेरी मोम लोन चुकाने के लिए मेरे डैड की आखिरी निशानी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो बेचना चाहती थी, पर मैं बेचना नहीं चाहती हूँ। मैं जब भी बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ तो उसी जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ और अपने डैड को याद करती हूँ। साथ ही सिन उसे थैंक यू कहती है, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो वो मकान मालकिन मुझे वहीं से खींच कर ले जाती और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। फू से बताता है उसने उसका सारा कर्ज उतार दिया है।
सिन बोलती है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम बहुत ही अच्छे हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। फू बोलता है, बस तुम मुझे अपने हाथों का मजेदार खाना खिला दो। सिन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए मजे मजे के अलग अलग खाने बनाऊंगी जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएंगे। डिनर के बाद फू से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ उसी जगह चलोगी जो तुम्हारे डैड की आखिरी निशानी है? मैं उस घर को देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे वो दोनों उसी जगह पर आते हैं। सिन उसे बताती है, जब मैं छोटी थी ना, मेरे डैड मुझे यहाँ लेकर आया करते थे, मुझे खाना बनाना भी सिखाते थे। वो मुझे मजे मजे के खाने भी बनाकर खिलाते थे। इसी नदी के किनारे बैठकर हम उस डिश को एंजॉय करते थे, इसीलिए मुझे भी अपनी डैड की तरह खाना बनाने में इंटरेस्ट है। फू बोलता है, ऐसा लगता है तुम अपने डैड को बहुत ही ज्यादा मिस करती हो। सिन बताती है, मेरे डैड का सपना था यहाँ एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बने जिसमें वो कैश काउंटर पे होंगे और मैं शेफ होंगी और लोगों को मजे मजे का खाना खिलाएंगे, लेकिन ये मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फू बोलता है, अगर मैं तुम्हारा ये सपना पूरा कर दूं तो? फू बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकते हैं? सिन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फू से फिर से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सिन तो खुशी की मारी उसे हक कर लेती है। वो उसके बैंक में 1 मिलियन पैसे ट्रांसफर कर देता है, जो देखकर सिन तो शॉक हो जाती है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, अब से ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम रख लो। वो तो खुशी की मारी पागल हो जाती है। उसके बाद दोनों बोट में आकर बैठ जाते हैं और फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है। उन्हीं फोटो को फू की मदर भी देख लेती है, जिसके बाद उसकी मदर अपने असिस्टेंट से पूछती है, ये लड़की कौन है? वो बताता है, ये लड़की सिन है, ये एक अच्छी शेफ है, यहाँ पर सारे होटल में सबसे अच्छा खाना यही बनाती है और ये इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि अकेले ही सारे रेस्टोरेंट को मात दे सकती है। मदर बोलती है, मैंने तुमसे ये सब नहीं पूछा है, कौन है ये लड़की, ये बताओ। वो बताता है, इसका नाम सिन है, ये मिस्टर फू की न्यू गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ उन्होंने कल से ही डेटिंग शुरू की है। उसकी मोम बोलती है, मुझे इस लड़की के बारे में अच्छे से जानना होगा। उसके बाद सिन अपने घर में सुबह सुबह ब्रश कर रही होती है, तभी वो देखती है वो तो लेट हो चुकी है क्योंकि उसे फू से मिलना था। सिन फू से मिलने के लिए मॉल में आ जाती है। फू ने उसे शॉपिंग करने के लिए बुलाया होता है। वो सिन को बहुत सारी ड्रेस, सैंडल और पर्स दिलाता है, इवन महंगी से महंगी ड्रेस भी दिलाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो दोनों इधर उधर साथ में घूमने भी जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी फोटोज भी ले रहे होते हैं। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तहलका मचा रही होती है। नेक्स्ट सीन में सिन वापस आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को एक साथ बैठा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें गिफ्ट देती है, ये तुम्हारे लिए फू ने भेजे हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिन अपसेट होकर बैठा होता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सिन किसी और के साथ है क्योंकि वो मनी मन उसे बहुत ज्यादा चाहता है, पर सिन तो उसे बस अपना एक दोस्त मानती है। सिन दिन को भी गिफ्ट देती है, लेकिन दिन लेने से मना कर देता है। मैं अपने ऊपर किसी और का कर्ज नहीं चढ़ाना चाहता, वैसे भी मैं एक खेत में काम करता हूँ, इन महंगे शूज की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए वापस ले जाओ, मैं इसे नहीं लेने वाला। सिन उसे जबरदस्ती शूज देती है, उन्हें स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा था, इसलिए तुम्हें रखना होगा। तभी सिन को फू का कॉल आ जाता है और वो बातों में लग जाती। ये देखकर दिन को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और सोचता है कि सिर्फ पैसों की वजह से सिन उसके साथ इतना खुश रहती है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग से ही एक रिच बॉयफ्रेंड चाहिए था और अब उसका ये सपना पूरा हो गया है। नेक्स्ट सीन में सिन फू को उसी जगह पे लेकर आई होती है जहाँ उसके डैड का रेस्टोरेंट बनाने का सपना होता है। दिन भी उनके साथ आया होता है। वो तो फू को बस घूरे जा रहा होता है। फू बोलता है, क्या यहाँ रेस्टोरेंट बनाना ठीक रहेगा? सिन बोलती है, नदी के पास ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि लोगों को अच्छे खाने के साथ अच्छी लोकेशन भी चाहिए। मेरे हिसाब से ये लोकेशन एकदम बढ़िया रहेगी। वो उसके बताए गए आइडिया के हिसाब से अपने आदमियों को रेस्टोरेंट का डिजाइन बनाने को दे देता है, लेकिन तभी दिन फू को बोलता है, तुम अपने पैसे से सिन और उसके प्यार को खरीद रहे हो, उसको इम्प्रेस करने के लिए ही ये सब कर रहे हो ना? फू बोलता है, मुझे इसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है और इसे खुश रखने के लिए जितने ज्यादा पैसे हो सके मैं खर्च कर दूंगा, अगर ये भी कम पड़े तो और कर दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये उसका सपना था, वो एक अच्छी कुक भी है, इसलिए मैं उसके लिए रेस्टोरेंट यहाँ बनवाना चाहता हूँ, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें क्यों हो रही है? दिन जेलसी में बोल देता है, तुम अपने पैसों से प्यार को खरीद सकते हो क्योंकि तुम एक रिच हो ना, और तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। तब सिन दिन को चुप रहने को बोल देती है,
इतने दिनों बाद मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है, तुम फालतू में उससे पंगे क्यों ले रहे हो? सिन बोलता है अच्छा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मुझे अपने खेत में काम करना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सिन वहाँ पर फोटो क्लिक करने लग जाती है। फू बस उसे देखकर निहारे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में फू अपने रूम में बैठकर उसी रेस्टोरेंट के डिजाइन को देख रहा होता है। तभी उसकी मोम रूम में आ जाती है और बोलती है तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। और वो उसे सिन और फू की साथ वाली फोटो दिखाती है। इसी लड़की के चक्कर में आकर तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो ना? फू कहता है मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और सिन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो खुद खुश ना होकर लोगों को खुश करती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में जितना भी गम है वो किसी को नहीं दिखाती। लेकिन मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं किसी को खुश नहीं कर पाता। मुझे वो पसंद है और मैं उसके साथ रहना पसंद करता हूँ। मोम बोलती है तुम सीईओ की पोस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने किसी और को सीईओ बना दिया। तुम्हारी वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर से 10% लॉस में चल रहे हैं। अगले सीन में सिन की स्टेप मोम घर में नया नया सामान ला रही होती है। सिन बोलती है मैंने आपको पैसे रखने के लिए दिए थे, लेकिन आप तो ये नया सोफा लेकर आ गई। पुराने सोफे की कंडीशन एकदम सही थी, ये नया लाने की जरूरत क्या थी? मोम बोलती है तुम एक अमीर खानदान की बहू बनने वाली हो, हमारे घर में कोई आएगा तो अच्छा सामान तो होना चाहिए ना। देखो ना इसका कलर कितना अच्छा है। तभी सिन को फू का कॉल आ जाता है, मेरी मोम ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है, पर मुझे किसी काम से हांगकांग जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। सिन बोलती है मैं जरूर आऊंगी। कॉल कटने के बाद सिन की मोम बोलती है उसने तुम्हें पार्टी में बुलाया है ना, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सिन मना कर देती है, उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है इसलिए मैं ही वहाँ जाऊंगी। ये बोलकर सिन तैयार होने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिन को लेने के लिए कार आती है, जिसमें वो अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर पार्टी के लिए निकल जाती है। सिन बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है, पता नहीं मैं फू की मोम से बात कैसे कर पाऊंगी, और उनसे बात करने की प्रैक्टिस करने लग जाती है। उसकी फ्रेंड हंसने लग जाती है और बोलती है तुम इतना घबराओ मत, तुम एकदम शांत रहना। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो फू के बड़े घर को देखकर चौंक जाते हैं। अंदर आकर वो देखती है फू की मदर डांस कर रही है। फू की मदर सिन और उसकी फ्रेंड को देख लेती है और दोनों को बुलाती है डांस करने के लिए। दोनों शर्मा रही होती हैं, पर सिन अचानक से डांस करने लग जाती है। उसकी दोस्त उसका वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को शेयर कर देती है। उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, सिन कितना अच्छा डांस कर रही है, और फू की मोम को उसके साथ देखकर तो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सारे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। फू की मोम बोलती है तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अच्छी है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इन्होंने थैंक यू बोलती है। मोम पूछती है पार्टी में तुम्हें कैसा लग रहा है? सिन बोलती है अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है। एक्चुअली में फू की मोम ने सिन को पार्टी में बेइज्जत करने के लिए बुलाया होता है। वो सिन को बोलती है मैंने सुना है तुम पहले एक वेटर हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम एक शेफ बन गई, क्या ये सच है? सिन हाँ बोल देती है। फू की मोम बोलती है तुम एक पुअर और मिडिल क्लास लड़की हो और तुमने एक रिच लड़के को फंसाने के लिए रिच लड़की बनने का नाटक किया था, क्या ये बात भी सच है? और तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ रखा है कि तुम लोग अच्छे से रह भी नहीं पाते हो, और तुम्हारे डैड बिजनेस में लॉस करने के बाद सारा कर्जा तुम लोगों के ऊपर छोड़कर चले गए, उसे तो तुम जिंदगी भर उतार भी नहीं पाओगी। क्या वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर भी नहीं छोड़ के गए? सिन बोलती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ऐसा बोलने की, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। तभी सिन की स्टेप मोम को भी वहाँ लाया जाता है। उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो सारा सच बता देती है। किसी ने गुड लुकिंग हैंडसम और रिच लड़का चाहती है, जिसके लिए वो अमीर लड़की बनने का नाटक भी करती है ताकि वो रिच लड़की को फंसा सके, और आखिरकार वो उसे मिल ही गया जिसके साथ वो डेटिंग कर रही है। ये सब सुनकर फू की मोम तो उनका मजाक उड़ाने लग जाती है। तुम्हें अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लेना चाहिए, मेरा बेटा तुम्हारे लिए सही नहीं है। और मोम अपने आदमियों को ऑर्डर दे देती है इन दोनों माँ बेटी को उठाकर बाहर फेंक दो। सिन अपसेट होकर बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी वो वापस आती है और फोन में फू की मदर को एक फोटो दिखाकर बोलती है तुम भी पहले एक वर्कर ही थी, तुमने एक रिच मैन से शादी कर ली, जब उसकी डेथ हो गई तो तुमने उसकी कंपनी अपने नाम करवा ली, इसीलिए तुम्हारे पास ये सब है, वरना तुम आज भी एक वर्कर ही होती। मोम को तो गुस्सा आ जाता है, ये सब तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हो गई? सिन बोलती है क्या हुआ, मिर्ची लग गई, ये सब सच ही तो है ना? फू की मोम गुस्से में
सिन के ऊपर ड्रिंक डाल देती है और सिन को धक्का देती है, जिससे कि सिन स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सिन स्विमिंग पूल में डूब रही होती है, लेकिन तभी फू वहाँ आ जाता है और उसे पुल से बाहर निकाल लेता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। 2 दिन के बाद सिन को होश आता है। फू बोलता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरी मॉम तुम्हारे साथ ये सब करेगी, मुझे माफ कर दो, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी फू की मॉम आकर बोलती है, तुम्हें इस लड़की को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इस लड़की को दोबारा डेट करने का सोचना भी मत। फू बोलता है, आप उसे अच्छे से समझ नहीं पा रही हो, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाई, पर मैं उसे एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जीवन भर मैं उसका साथ दूंगा और आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। नेक्स्ट सीन में फू अपने रूम में बैठा होता है। सिन का दोस्त भी वहाँ आ जाता है और फू के साथ बदतमीजी से पेश आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था सिन के साथ क्या क्या किया है। सिन बोलता है, अगर उसका ध्यान नहीं रख सकते हो तो मुझे वापस दे दो, चले जाओ उसकी लाइफ से। वो बोलता है, मानता हूँ मेरी गलती है, मैं उसके साथ नहीं था, मेरी मोम ने जो भी उसके साथ किया वो गलत था, पर मैं सिन से सॉरी बोल चुका हूँ। वैसे तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? लगता है तुम उसे पसंद करते हो। मुझे तो पहली नजर में ही तुम्हें देखकर पता चल गया था, तुम उसके सिर्फ दोस्त नहीं हो बल्कि मन ही मन उसे चाहते हो। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम उसको खुश रख पाओ। अगर मैं तुम्हारे कहने पे उसे छोड़ देता हूँ तो क्या तुम उसके सपनों का रेस्टोरेंट बनवा पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। वो दिन को बार बार पैसे ना होने का एहसास दिला रहा होता है। दिन वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो सिन के साथ बिताए पलों को याद करता है। जब ये बात सिन को पता चलती है तो सिन सीधा दिन के पास आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर फू के घर पर जाकर उसका कॉलर पकड़ने की? तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम होते कौन हो? हमारे बीच में बोलने वाले। उसने मेरी हेल्प की है। क्या हुआ अगर उसकी मोम ने मेरे साथ कुछ गलत किया? वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है, जिसमें फू को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाता है। फू की बॉस बोलती है, मुझे ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। अगर जिसने भी ये काम कंप्लीट नहीं किया उसे मैं कंपनी से निकाल दूंगी। नेक्स्ट सीन में सिन फू के लिए ऑफिस में लंच लेकर आ जाती है। वैसे मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम ऑफिस में नहीं होंगे। फू बोलता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। सिन उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाती है। कैसा बना है? वो बोलता है, बढ़िया है। सिन बोलती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरे दोस्त दिन ने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया उसके लिए। वैसे वो दिल का बुरा नहीं है, बस उसे मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है। वो बोलता है, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। इधर फू की मोम ऑफिस में आकर असिस्टेंट से पूछती है, फू कहाँ है? असिस्टेंट बताती है, फू तो सिन के साथ बाहर खाना खाने गया है। ये सब सुनकर फू की मोम को तो गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की के साथ अपना समय बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट सीन में सिन के फ्रेंड सिन और फू की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं, पर सिन बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि फू की मोम नहीं चाहती थी कि सिन उससे शादी करे। सिन को समझ नहीं आता वो फू की मोम को कैसे मनाए। जिसके बाद सिन और फू एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। सिन बोलती है, मेरी वजह से तुम्हें कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और अब रोड साइड पर आकर अपना ये बिजनेस करना पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दिनू और उसकी एक फ्रेंड ऑफिस में घुस जाते हैं इलेक्ट्रीशियन बनकर, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेता है और फू के असिस्टेंट के पास लेकर आ जाता है। फू का असिस्टेंट दोनों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो? तो वो इलेक्ट्रीशियन बता देते हैं। फू का असिस्टेंट बोलता है, तुम दोनों इलेक्ट्रीशियन हो ना, जाकर अपना काम करो। एक्चुअली ने फू ने असिस्टेंट का फोन नहीं उठाया था, इसलिए उसे लगता है जरूर इन दोनों को उसी ने यहाँ पर भेजा होगा। फू के ऑफिस में जाने के बाद दिन और उसकी फ्रेंड एक कंप्यूटर से डेटा चोरी करने लगते हैं, लेकिन डेटा पर पासवर्ड लगा होता है। फ्रेंड दिन को बोलती है, जरूर उसकी पहली वाली गर्लफ्रेंड का नाम होगा, जल्दी से मुझे बताओ। दिन बोलता, मुझे क्या मालूम उसकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी। इतने में ही वो पासवर्ड खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। दिन ऑफिस में घूमने लग जाता है। उसे एक दीवार के पीछे कुछ दिखाई देता है जिसमें कुछ पेपर चिपके हुए थे। जैसे ही वो अलमारी दिन और उसकी फ्रेंड ओपन करते हैं, वहाँ पर गार्ड आ जाता है और बोलता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो आप जा सकते हो।
वो सिन को बोलता है तुम खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो। सिन बोलती है मैं बचपन से ही खाना बना रही हूँ ना, इसलिए मुझे आदत हो गई है। अब मेरे हाथों से सिर्फ टेस्टी खाना ही बनता है। वो बोलता है प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। सिन हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में दिन सिन को हर जगह ढूंढ रहा होता है पर वो उसे नहीं मिलती। तभी दिन सिन के घर आता है और उसकी मोम से पूछता है वो कहाँ गई। मोम बताती है वो तो घर पर नहीं है, सुबह ही फू के साथ चली गई थी। वो आज जमीन उसके नाम करने वाली है रेस्टोरेंट बनाने के लिए। ये सुनकर दिन भागा हुआ वहाँ से जाता है। दूसरी तरफ सिन फू के साथ वही होती है। तभी सिन दिन का मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इतने में दूसरी तरफ से दिन का फोन एक आदमी उससे छीन कर ले जाता है। तभी सिन उसको फोन कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ फू आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम तैयार हो जमीन के पेपर पर साइन करने के लिए। सिन बोलती हाँ पर पहले मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। फू उसका पर्स ले लेता है जिसमें सिन का फोन होता है ताकि वो दिन को कॉल ना कर पाए। इधर दिन फ्रेंड्स के पास आता है। सिन अपनी जमीन को खोने वाली है, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी दोस्त बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो। सिन बताता है फू सिन के साथ झूठे प्यार का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी जमीन अपने नाम करवा सके। मेरे पास सबूत के लिए रिकॉर्डिंग भी थी फोन पे, पर मेरा वो फोन चोरी हो गया जिसकी वजह से मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है लगता है तुम सिन के बॉयफ्रेंड फू से जलते हो, इसीलिए तुम उसके बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम उसकी तरह अमीर नहीं हो ना। नहीं तो एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए वो ऐसा क्यों करेगा, उसके पास तो कितना कुछ है, वो इतना ज्यादा अमीर है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन तभी दूसरी फ्रेंड बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, ये हमसे झूठ क्यों बोलेगा, हमें इसकी बात पर यकीन करना चाहिए। तभी सिन के फ्रेंड उसे कॉल करने लग जाते हैं, लेकिन उसका फोन तो पर्स में होता है और फू कॉल की आवाज सुनकर उसे स्विच ऑफ कर देता है ताकि सिन को उसके प्लान के बारे में पता ना चल पाए। दूसरी तरफ फू के प्लान के बारे में दिन और उसके फ्रेंड्स को पता चल चुका था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। शिन वॉशरूम से आ जाती है और कार में आकर बैठ जाती है। वो अपने बैग को उठाती है, जैसे ही वो उसमें हाथ डालने वाली थी तभी उसका हाथ फू पकड़ लेता है और बोलता है तुम तैयार हो ना काम को शुरू करने के लिए। सिन फू को अपनी कंपनी में लेकर आ जाता है और जमीन के पेपर साइन करने के लिए दे देता है, जल्दी से इन पर साइन कर दो। सिन को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि ये उसके पास आखिरी चीज थी, इसलिए वो उसे बार बार पूछती है तुम पक्का इस जमीन पर रेस्टोरेंट बनवाओगे ना और तुम्हारी मोम इसके लिए रेडी है ना। फू झूठ बोल देता है हाँ, एक्चुअली में तो ये सब वो अपनी मोम के कहने पर कर रहा होता है ताकि उसकी मोम की कंपनी को प्रॉफिट हो, लेकिन सिन को अभी तक ये बात पता नहीं थी। ये उसे बेवकूफ बना रहा है उसे झूठे प्यार का दिलासा देकर। दूसरी तरफ दिन और उसके फ्रेंड सिन को जमीन के पेपर पर साइन करने से रोकने के लिए उसके पास आ ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक हट ही नहीं रहा था, इसलिए दिन खुद ही निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। दूसरी तरफ सिन सिग्नेचर करने ही वाली थी, लेकिन तभी फू की मोम वहाँ आ जाती है। ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वो बोलता है आप बाहर चलो, मैं बाहर चलकर आपको सब बता देता हूँ। असिस्टेंट भी बाहर आ जाता है। सिन रूम में होती है और वो काफी डरी होती है। उसे एक पल के लिए लगता है कहीं फू उसे धोखा तो नहीं दे रहा है। यहाँ पर फू मोम को सब कुछ बता देता है। फू कैसे बेवकूफ बनाकर सिन की जमीन अपने नाम करवाने वाला है ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो सके। उसकी मोम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, तुम हमारी कंपनी को प्रॉफिट जरूर कराओगे। वो वापस रूम में आता है। सिन बोलती है लेकिन अगर हमारा रेस्टोरेंट नहीं चला तो हो सकता है हमें घाटा हो जाए, तो मेरे हाथ से ये जमीन भी चली जाएगी। फू से पूरा विश्वास दिलाता है हमें कभी लॉस नहीं होगा, इवन हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। जिसके बाद सिन प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देती है और फिर बोलती है मुझे अजीब फील हो रहा है, जल्दी से मुझे बाहर ले जाओ। फू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मदर के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सिन के फादर का उसे दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा भी उससे छीन लेता है। इसके बाद वो उसे बोलती है मुझे अब अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और वहाँ से अकेले ही चली जाती है। फू को बुरा लगता है इसलिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है। तुम ज्यादा पिघलो मत, वरना बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अंदर से तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें इसके लिए अब और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में सिन अपनी डैड वाली जगह पर आकर बैठी होती है क्योंकि उसे सब कुछ सच पता चल गया था। तभी दिन वहाँ आ जाता है और बोलता अगर तुम मेरा कॉल उठा लेती तो तुम्हारे साथ ऐसा ना होता।
वैसे अब छोड़ो, जो होना था वो हो गया। मैंने तुम्हें कितना समझाया, उस इंसान पर भरोसा मत करो। वो इंसान हमेशा पैसों की ही बात करता था और पैसों की तुलना इंसान से करता था। सिन उसे बोलती है, मुझे पहले ही पता चल चुका था वो मेरे साथ ऐसा करने वाला है। जब वो अपनी मोम से ऑफिस से बाहर बात करने गया था तो मैंने उसके ऑफिस में एक बोर्ड देखा था। ने उस पर पूरा प्लान बना रखा था। वो सिन को कैसे उस जगह तक लेकर जाएगा और उससे वो जमीन अपने नाम करवा लेगा। दिन उसे पूछता है, जब तुम्हें ये बात पता चल गई थी तो तुमने साइन क्यों किए? सिन उसे नहीं बताती और बोलती है, आज जितना बुरा मैं फील कर रही हूँ ना, एक दिन जिंदगी में उसे भी फील करना होगा और इसका बदला मैं फू से जरूर लूंगी। दूसरी तरफ फू अपने ऑफिस में बैठकर ये सोच रहा होता है, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। असिस्टेंट बोलता है, आपने जो किया है एकदम सही किया है, इसलिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मोम फू के पास कॉल करती है और बोलती है, सिन का एक्सीडेंट हो गया है। जब वो तुम्हारे पास ऑफिस आ रही थी तब उसकी एक कार से टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। फू तो बहुत ज्यादा डर जाता है, मैं अभी आता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ सिन और उसकी मोम नाटक कर रहे होते हैं ताकि फू से अपनी जमीन का बदला वापस ले सके। वो वहाँ पहुँच जाता है। सॉरी सिन, मुझे थोड़ी देर हो गई, क्या तुम ठीक हो? सिन नाटक करने लग जाती है, आज तो मैं मरी जाती। अच्छा हुआ कार से टकराकर मैं कहीं और गिर गई, कार मेरे ऊपर नहीं चढ़ी, मेरे सिर्फ हाथ पाँव ही टूटे हैं। सिन जानकर उसके पैसे खर्च करवाती है। ये उसकी चाल होती है जिससे कि वो फू से सारे पैसे वापस निकलवा सके। सिन की मोम बोलती है, हमें ड्रेस चाहिए थी जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी, पर सिन को बहुत ज्यादा पसंद थी, उसमें सिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। ऐसे कर फू सारी ड्रेस घर पर ही मंगवा देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन दोनों का तो और भी नाटक शुरू हो जाता है। ये बैग बहुत अच्छा है, इस ड्रेस के साथ कितना बढ़िया लगेगा ना। तो फू बहुत सारे बैग भी मंगवा देता है। घर पर बैठे बैठे उनकी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है, इसलिए बोलती है, थैंक यू फू। वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारे फेस पर हमेशा स्माइल रहे। असिस्टेंट बोलता है, इतने पैसे तो कुछ भी नहीं है, मास्टर तो एक दिन में 300 मिलियन कमाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। सिन और उसकी मोम एक और नाटक करना शुरू कर देते हैं। उसकी मोम बोलती है, बचपन से ही सिन को बड़े से घर में रहने का सपना था, जो कि टॉप फ्लोर पर हो, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता हो। टॉप फ्लोर पर माइंड अच्छा हो जाता है ना, इससे काम पर फोकस भी कर पाते हैं। सिन भी नाटक करती है, मोम आपने ये सब फू को क्यों बताया, हम ये घर कभी नहीं खरीद पाएंगे, आप रहने दो ना। तभी फू उसकी मोम से पेपर छीन लेता है और बोलता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो उसकी मोम हाँ कर देती है और सिन भी हाँ मिला देती है। उसका असिस्टेंट तो प्राइस देखकर चौंक ही जाता है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। नेक्स्ट सीन में सिन फू के साथ उसी जगह पर आ जाती है जो कि उसने उसे पेपर पर खरीदने के लिए दिखाया होता है। फू उसके लिए उसे खरीदने वाला था, जिसके बाद फू का असिस्टेंट ये सुनकर बेहोशी हो जाता है। फू की मोम असिस्टेंट से पूछती है, क्या ये सच है? फू सिन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है? असिस्टेंट उसे बताता है, ये सच है। एक ही दिन में उस लड़की ने मास्टर फू का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करवा दिया और उसने एक बहुत ही महंगा होटल भी खरीदवाया है, जिसकी कीमत सिन के फादर के घर से भी ज्यादा हो सकती है। ये सुनकर फू की मोम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये लड़का पागल हो गया है क्या? उस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ सिन और उसकी फ्रेंड इसी खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ सिन अपने फ्रेंड से बोलती है, मैंने उसके इतने ज्यादा पैसे खर्च करवा दिए हैं कि मेरी जमीन से भी ज्यादा उसे महंगा पड़ा होगा, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है और अभी तो मैं उसके साथ बहुत कुछ करूँगी। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम फू को एक आम इंसान समझने की भूल मत करना, क्योंकि वो अगर तुम पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो कुछ न कुछ वजह जरूर होगी। हो सकता है वो तुमसे सच में प्यार करने लगा हो, या फिर उसका ये प्लान होगा, जैसे कि उसने पहले तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुम्हारी जमीन को अपने नाम और कंपनी के नाम करवा दिया। तो सोच लो वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हें फू से सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में फू, सिन और दिन तीनों एक स्टोर लगाते हैं, जहां वो फू से खाना बनवाते हैं। जिसके बाद वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो सिन को बोलती है, क्या ये इतना सुंदर बॉयफ्रेंड तुम्हारा है? क्या तुम दोनों मेरे साथ एक फोटो क्लिक करवा सकते हो? तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। यह सुनकर फू तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो सिन को सच में पसंद करने लगा था। खाना बनाने के बाद फू सिन के पास आता है। तुम थकी तो नहीं हो ना?
सिन बोलती है मैं क्यों थकूंगी, काम तो तुमने किया है ना। तभी एक बच्चा आता है, क्या मुझे खाना मिलेगा। फू बैग लेने के लिए कार के पास जाता है। एक गाड़ी उसे ठोकने वाली थी, सिन देख लेती है और फू को धक्का मारकर उसे बचा लेती है, जिसकी वजह से सिन के हाथ पर चोट लग गई थी। लेकिन जब वो खड़ी होती है तो फू तो उसे देखता रह जाता है। तुम्हारे तो हाथ पैर टूट गए थे ना। सिन उसे बता देती है मैं नाटक कर रही थी क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था। अगर उस रात मैंने अपने आप को संभाला ना होता तो सच में मेरा कार एक्सीडेंट हो जाता। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और मुझे बेवकूफ बनाया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो बोलता है जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिन तो रोने लग जाती है, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया पर तुमने मुझे धोखा दिया। फू बताता है मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर मुझे अपनी मोम की कहने पर ये सब करना पड़ा। सिन बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था तुम वैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। फू बोलता है तुम्हारी वजह से मैं स्माइल करना सीखा, दूसरों की हेल्प करना सीखा, वरना मुझे बचपन से सिखाया गया था दूसरे आदमियों को लूटना, हमेशा अपना फायदा देखना चाहिए। लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मेरे दिल में तुम बस गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। सिन बोलती है बहुत हुआ, बस करो, और उसे एक चाटा भी मार देती है। फू को भी गुस्सा आ जाता है, हाँ पहले नाटक कर रहा था लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। सिन अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, मुझे फोर्स किया गया था। लेकिन सिन वहाँ से चली जाती है। फू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो डिसाइड करता है वो जमीन के पेपर सिन को वापस करवा कर रहेगा। दूसरी तरफ उसके ऑफिस में बहुत ही बड़ी मीटिंग होने जा रही होती है जो उसकी मोम ने एक बड़े बिजनेसमैन के साथ रखी होती है। वो उसकी मोम को बोल रहा होता है इस जमीन को पिछले 9 साल से कोई भी खरीद नहीं पाया है क्योंकि इसका ओनर कभी भी इसे बेचने ही नहीं देता था। ये इस शहर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वो मुझे बोलती है ये सब फू ने किया है, आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तभी फू बोलता है मुझे आपसे बात करनी है। उसकी मोम बोलती है मीटिंग के बाद करेंगे, लेकिन वो बोलता है कुछ जरूरी बात है, ये जमीन हमें सिन को वापस कर देनी चाहिए, ये उसके फादर की उसके पास आखिरी निशानी है और मुझे ऐसा कर बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है। और बताता है प्रॉपर्टी के पेपर पर उसका थोड़ा सा हक है क्योंकि उसने उस पेपर पर सही जगह साइन नहीं किए हैं जहां उसे करने चाहिए थे, जिसकी वजह से एक टुकड़ा ही उसके हिस्से में आया है, बाकी अभी भी सिन के कब्जे में ही है। फू की मोम तो ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तुम्हें पता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मीटिंग में हूँ, क्या कहूँगी आज मीटिंग में। फू मीटिंग में साफ साफ बोल देता है ये जमीन अभी पूरी तरीके से मेरे नाम नहीं हुई है, अगर हमने इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो हमारे ऊपर केस भी हो सकता है स्कैम का। ये सुनकर सभी मेंबर्स भड़कने लग जाते हैं, हमारा काफी घाटा हो गया। फू की मोम भी उसे डांट रही होती है। फू तो वहाँ से भाग जाता है। मोम सभी मेंबर से माफी मांगती है, मैं अपने बेटे को मना लूंगी, वो ये काम कंप्लीट कर देगा। दूसरी तरफ फू उन प्रॉपर्टीज के पेपर को वापस इनको देने के लिए उसके घर आ जाता है। मैं आखिरी बार तुम्हें अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, उसके बाद कभी नहीं दिखाऊंगा। वैसे मेरा यकीन मानो मैं कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता था। सिन तो ये देखकर रोने लग जाती है और उसे काफी बुरा भी लग रहा होता है। जैसे ही वो पेपर सिन को देने जा रहा होता है तभी उसकी मोम वहाँ पहुँच जाती और वो उन पेपर्स को छीन लेती है और फू को एक चाटा भी लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है ना मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है, कंपनी के लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और बिजनेसमैन के सामने मेरी कितनी बदनामी हो गई। वो बोलता है आपको पता है ना ये सिन की जमीन है, आप इसे धोखा देकर ये नहीं ले सकती हैं। मोम बोलती है तुम दिल के इतने ज्यादा कच्चे कैसे हो सकते हो जो इतनी जल्दी पिघल गए, इस लड़की के लिए तुमने खुद को इतनी जल्दी बदल लिया। वो बोलता है ये काम मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था, किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे धोखा दिया। आप ये पेपर सिन को वापस कर दो। मोम एक और चाटा लगा देती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते और मैं तुम्हें सीईओ की पोस्ट से भी हटा रही हूँ। फू बोलता है मैं तैयार हूँ, वैसे भी बचपन से एक माँ को अपने बेटे को जो प्यार देना चाहिए था वो तो आपने कभी दिया ही नहीं। मोम गुस्से में अपने गार्ड्स के साथ अपने ऑफिस की ओर चली जाती है। ये सब देखकर सिन समझ जाती है फू उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, ये सब उसकी मोम का किया धरा था। सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ सिन और दिन भी आ जाते हैं। सिन और फू एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं।
तो उसी तरह फू की मदर को पता चल जाता है उसके बेटे फू ने एक नई कंपनी स्टार्ट की है जिसमें सिन भी उसके साथ है। सिन भी अपने सपनों का रेस्टोरेंट खोल लेती है जो जगह उसके डैड ने गिफ्ट की थी वहाँ पर। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। फू ने जो कंपनी खोली थी वो काफी बड़ी बन चुकी थी। सिन उससे मिलने के लिए आती है। फू बोलता है तुम तो कमाल लग रही हो। दोनों सिन वाले रेस्टोरेंट में आ रहे होते हैं। सिन गिरने वाली थी, फू उसे बचा लेता है। ध्यान से नहीं चल सकती हो क्या? सिन बोलती है हिल्स पहने हैं ना इसलिए गिर गई। फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट पहुंचकर लंच करते हैं। दोनों को काफी मजा आ रहा होता है पर सिन अभी भी बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि फू की मोम उन दोनों के रिश्ते के लिए अभी भी मानी नहीं थी। फू बोलता है मान जाएगी, तुम एक बार कोशिश तो कर देखो। जिसके बाद सिन फू की मोम से मिलने उनके घर आ जाती है। मोम बोलती है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? सिन बोलती है अब मैं फू के काबिल बन चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिन का कॉन्फिडेंस देखकर मोम तो शॉक हो जाती है। फू तो स्माइल करे जा रहा था और सिन वहाँ से चली जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।